साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम आपका ज्योतिष के चैनल एस्ट्रो पूजन में स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पे हम लगातार नए नए विषयों पे आपके लिए ज्योतिष संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। इसी क्रम में आज मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम छोटे छोटे ऐसे टिप्स दें जिनको बता के आप लोग सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी कुंडली को देख के हम कई छोटे छोटे जानकारी अगर हमारे पास हैं तो हम सामने वाले पे अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो उसी क्रम में पहले आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी कुंडली, कई बार हमारे पास ऐसी कुंडलियां आती हैं जिनका जन्म समय नहीं दिया होता, सीधा हमारे पास कुंडली होती है। तो कैसे हम उस कुंडली को देख के किसी भी व्यक्ति का जन्म समय बता सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम जानते हैं किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो किसी भी एक भाव को सूर्य द्वारा पार करने में 2 घंटे का समय लगता है, अर्थात किसी भी एक भाव में सूर्य 2 घंटे रहता है। दूसरी तरफ किसी भी कुंडली का जो पहला भाव है जिसको हम लगन बोलते हैं, लगन की परिभाषा सुनी होगी, जन्म के समय जो भी भाग पूर्व दिशा में उदित होता हुआ नजर आता है या पूर्व क्षितिज में लगता है उसे हम लगन कहते हैं। इसी में साथियों, अगर किसी भी जन्म कुंडली के प्रथम भाव, यहाँ पे राशि कोई भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर प्रथम भाव में सूर्य लिखा हुआ है तो हम जातक का जन्म सूर्योदय का मानेंगे। सूर्योदय का जो समय है वो अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग महीनों के हिसाब से उसे 5:30 से 7:30 के बीच में होता है। जहाँ सर्दियों में सूर्योदय थोड़ा लेट होता है, वहीं गर्मियों में सूर्योदय थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसी प्रकार जब भी आप देखें किसी के भी लगन में सूर्य बैठा है तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे कि इसका जन्म अप्रोक्स 6 बजे के आसपास का है। अब हम अगले भाव में आते हैं। जैसे सूर्य द्वादश भाव में होगा तो वो 2 घंटे और क्रॉस कर चुका होगा, इसका मतलब वहां पे सूर्य 7:30 से 9:30 का होगा। 11वें भाव में जब आएंगे 9:30 से 11:30 के समय में बैठेगा। जैसे हम 10वें भाव में आते हैं, 10वें भाव में सूर्य लगभग 12:30 से 2:30 बजे तक होता है। मतलब जो दोपहर का समय है, मध्याह्न जो है, वो हमारा कौन सा है? 10वां भाव है। इसी प्रकार आगे चलते चलते हम लोग देखते हैं जब सूर्य सप्तम भाव में पहुंचता है, जब सूर्य सप्तम भाव में पहुंचता है तो सूर्य अस्त का समय हो चुका होता है। जैसे पूर्व में सूर्य उदय हो रहा था लगन में, वैसे पश्चिम दिशा हमारी कुंडली की सप्तम भाव है तो वहां पे सूर्य अस्त होता है। तो अस्त के समय का जो सूर्य है 5:30 से 7:30 का, वो कहां पे होगा? हमेशा सप्तम भाव में। तो किसी भी कुंडली का सप्तम भाव में अगर सूर्य तो हम देख के बता सकते हैं ये समय जन्म हुआ होगा। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में सूर्य तो वो मध्य रात्रि का सूर्य माना जाता है। उसी क्रम में हम 2-2 घंटे के गैप पे सूर्य का प्रतिस्थापन करते हैं। तो अब आप किसी भी कुंडली को देख के बता सकते हैं कि इसका जन्म लगभग कितने घंटे पे हुआ होगा। साथियों, ये जो समय ये थोड़ा अप्रोक्स होगा, लेकिन फिर भी अगर हम किसी की कुंडली देखते हैं, बोलेंगे आपका समय सूर्यास्त के आसपास का है 6 बजे का, तो वो सामने वाला पे काफी प्रभाव पड़ता है। अब अगर और ज्यादा हमको इसका मिनटों में जाना है तो उसका भी एक सरल उपाय है। कोई भी एक लगन 30 अंश का होता है और उसको अगर मिनटों में कन्वर्ट करना हो तो एक पूरे लगन को कन्वर्ट करने में मैंने कहा 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। वहीं पे अगर 120 मिनट को हम 30 अंश से डिवाइड करें तो हमें आता है 1 अंश = 4 मिनट का। अब हम लगन या भाव के मिनट भी देख सकते हैं। अगर हमें लगता है लगन जो है वो 10 डिग्री का है तो उसी हिसाब से जो समय होगा वो 40 मिनट आगे निकल चुका होगा। धन्यवाद साथियों, आप मेरे को बताइए ये वीडियो कैसी लगी और इस तरीके की वीडियो क्या हम आगे लेते आएं। अगर आपका हमें लगातार सपोर्ट मिलता है तो हम ऐसे नए नए विषयों पे लेकर आएंगे। अगली बार हम बताएंगे कैसे आप किसी भी जातक की कुंडली को देख के महीने का अनुमान लगा सकते हैं, कैसे हम लोग जातक की कुंडली को देख के आयन ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद।